आशीष मिश्रा जो कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है और उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, जान से मारने का, गाड़ी चढ़ा देने का। और उन आरोपों के बचाव में आशीष मिश्रा जब पहुंचे कोर्ट में अपना सारे सबूत और एविडेंस लेकर के अपने बचाव में कोर्ट ने उन्हें सम्मन किया था और वहां पहुंच करके उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार होने का एक ही कारण था कि एक ही सवाल को आशीष मिश्रा से 10 तरीके से पूछा गया और उसी जवाब में ये उलझ गए और जाल में फंस गए मंत्री जी के बेटे। और काफ़ी तेज तर्रार जो एसआईटी के ऑफिसर थे उन्होंने काफ़ी बेबाक तरीके से अपने सवाल को पूछा और ऐसा पूछा कि ये जवाबों में उलझते चले गए। और आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है और लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में यूपी पुलिस की विशेष समिति एसआईटी से मिलने जा रहा था तो उसको भनक भी नहीं थी सवाल इतने टेढ़े होंगे। आशीष मिश्रा यह साबित करने के लिए सारे दस्तावेज लेकर के गए थे, यहाँ तक कि 10 लोगों से उन्होंने हलफनामा भी बनवाया था और उन लोगों ने लिख करके दिया था कि आशीष मिश्रा उस वक्त उनके साथ मौजूद थे, उनके साथ देखे गए थे, वो उन्होंने लिखित रूप से दिया था। लेकिन आशीष मिश्रा फेल साबित हुए और पूरे 12 घंटे सीबीआई जैसी कड़ी पूछताछ में आशीष मिश्रा इस कदर घिरता गया कि वह कई सवालों के जवाब ही नहीं दे पाया। और जब वह सवालों में फंसता तो पिता टेनी के रुतबे का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। लेकिन कई सालों तक सीबीआई में सेवाएं देने वाले एसआईटी के जो अधिकारी थे, उनके जो मुखिया थे उपेंद्र जायसवाल, वो बिल्कुल ही दबाव में नहीं आए और उन्होंने 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मंत्री पुत्र को हिरासत में ले लिया। तो इससे ये देखना होगा कि देखिए, मंत्री पुत्र हो या बॉलीवुड अभिनेता हो या कितना भी बड़ा नाम हो, अगर कोई गलती करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, उसकी गिरफ्तारी होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें भारत के कानून व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए और भारत के कानून व्यवस्था के अंदर ही ये मंत्री के बेटे हैं जिनकी की गिरफ्तारी हो गई। ये काफ़ी बड़ी बात है कि एक मिनिस्टर, जिसको कि कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, कई बार लोग ट्विटर और इधर उधर चर्चाएं होते रहती है जहाँ पे ये कहा जाता है कि वो बहुत पहुँच वाला है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप खुद देखिए कि मंत्री पुत्र होते हुए भी 12 घंटे की कड़ी पूछताछ हुई, वो भी उस राज्य में जहाँ पे सरकार है। इसके बावजूद भी वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए और ऐसा लगा कि गुनाह उन्होंने किया है तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहाँ पे कि कानून सर्वोपरि है। चाहे मंत्री हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, सबके लिए कानून बराबर है और कानून अपने तरीके से काम करती है। अब ये आगे देखना पड़ेगा कि मंत्री पुत्र जो हैं आशीष मिश्रा, उनके ऊपर अगर गुनाह साबित होता है तो उन पे कितनी सज़ा होती है और आगे इस मामले में अब क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।